नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भाजपा के एक और विधायक कृष्णा कल्याणी तृणमूल में शामिल। भाजपा के एक और विधायक तृणमूल में शामिल हो गए हैं। तृणमूल महासचिव पार्थ चटर्जी ने बुधवार को रायगंज से विधायक कृष्णा कल्याणी को दक्षिण कोलकाता के एक निजी होटल में पार्टी का झंडा थमाया। इस अवसर पर तृणमूल हिंदी भाषी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जोरासांगो के विधायक विवेक गुप्ता भी उपस्थित थे। गत 1 अक्टूबर को भाजपा ने कृष्णा कल्याणी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी। अब वह अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौट गए हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक तृणमूल में वापस लौट चुके हैं। कृष्णा ने विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने रायगंज विधानसभा से भाजपा का टिकट भी हासिल किया और जीत भी हासिल की, लेकिन विधायक बनने के चंद महीनों के भीतर ही उन्होंने रायगंज से सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री देवश्री चौधरी का विरोध करना शुरू कर दिया। रायगंज विधायक ने पार्टी सांसद पर खुलेआम उन्हें हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने अघोषित रूप से पार्टी से नाता तोड़ लिया। बुधवार को पुरानी पार्टी में वापसी के समय उन्होंने कहा, ममता बनर्जी जो वादा करती हैं वह करके दिखाती है। उन्होंने वह सब कुछ किया जो उन्होंने कहा था। मैं इसे देखकर अभिभूत हो गया हूँ। ममता दी और अभिषेक दा को धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा, भाजपा में अच्छे काम का कोई मूल्यांकन नहीं है। मैंने 6 महीने पहले गलती की थी, इस बार मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी भाजपा की आलोचना की। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के बाद दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर इलाके में लगा संपूर्ण लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बाद कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी की वजह से दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर नगर पालिका क्षेत्र में 3 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज बुधवार रात से पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह के मूवमेंट पर प्रतिबंध है और लोगों को घर में ही रहने को कहा गया है। गुरुवार, शुक्र और शनिवार को सारा दिन लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक जरूरतों को प्रशासन पूरा कर रहा है। बरुईपुर के वीडियो सुमन पोदार ने बताया कि 3 दिनों तक लॉकडाउन संक्रमण के चैन को तोड़ने में मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू पहले से ही लगा रखा है, इसलिए बुधवार रात से ही लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जो शनिवार तक जारी रहने वाला है। बुधवार को प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में महामारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। इस इलाके में कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन पहले ही बनाए गए थे, जहां पुलिस ने सख्ती बरती है। नगर निगम के बयान में बताया गया है कि राजपुर सोनारपुर नगर पालिका के 19 वार्डों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर कोरोना के चपेट में आ गए हैं, इसीलिए संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए 3 दिनों तक तत्कालीन लॉकडाउन लगाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। वार्ड नंबर 1, 6, 29, 31, 32, 11, 12, 15, 16 और 26 के कई इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 800 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए प्रशासन ने सख्ती बरती है। अलापन मामले में कैट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से किए गए मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय न्यायिक प्राधिकरण कैट ने केंद्र सरकार से हलफनामा के जरिए जवाब मांगा है। बुधवार को मामले की सुनवाई मुख्य पीठ में हुई, जिसमें अलापन ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के तौर पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा गया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दौरान उनको कथित तौर पर अपमानित कर सेवा नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में हलफनामा देने को कहा है। मई महीने में जब चक्रवात यास आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को बंगाल दौरे पर आए थे। नियमानुसार मुख्य सचिव के तौर पर अलापन को प्रधानमंत्री के साथ रहना चाहिए था, लेकिन वह मुख्यमंत्री के साथ थे और मोदी की बैठक को छोड़ ममता बनर्जी के साथ ही वापस रवाना हो गए थे। इसे लेकर ही केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अलापन बनर्जी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। उधर अलापन ने स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ले ली है। बावजूद इसके उनके खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। भाजपा ने की ममता पर टिप्पणी, बाकी लोगों की तरह ही गोवा घूमने जा रही हैं ममता, विपक्ष का सम्मान करना वहां सीख कर आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोवा सफर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से बाकी लोग गोवा में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से ममता जा रही हैं।
उन्हें वहां जाकर विपक्ष का सम्मान करना सीखकर आना चाहिए। गुरुवार सुबह न्यू टाउन इको पार्क में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से जब बनर्जी के गोवा सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस तरह से प्रचार कर रही है जैसे ममता के गोवा में पैर रखते हैं भूकंप आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गोवा में उनके जाने से राजनीतिक तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरह से बाकी लोग गोवा का भ्रमण करने के लिए जाते हैं उसी तरह से वह भी जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस में भाजपा के नेताओं के शामिल होने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिलीप घोष ने कहा कि जिनका दिमाग खराब होता है केवल वे ही तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वह गोवा घूमने जा रही हैं, जाए, अच्छी बात है। उन्हें हमारे मुख्यमंत्री से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ममता बनर्जी को गोवा जाकर यह सीखना चाहिए कि आखिर विपक्ष का सम्मान कैसे किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आज से ममता बनर्जी 3 दिनों के गोवा दौरे पर जा रही हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।